अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बायोलॉजी का पेपर ईद के बाद है, मगर आप लोग भरपूर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपके साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट पेपर। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है जी। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर हमें पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बताएं। बच्चों, बायोलॉजी का पेपर बाकी तमाम पेपर्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर से ज़रा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस सेंस में कि ये थ्योरेटिकल होता है, इसमें बहुत सारी थ्योरी होती है, इसमें इक्वेशंस नहीं होती, इसमें उस तरह की शॉर्ट चीज़ें नहीं होती, पॉइंट्स नहीं होती, इसमें बहुत सारी थ्योरी लिखनी होती है। तो पेपर अटैम्प्ट करते हुए शीट्स कम पड़ जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा इन डिटेल। बच्चों, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि एक दूसरा चैनल भी मैंने बनाया है, इल्म सीखो के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप बच्चों ने ज़रूर उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अभी 3-4 दिनों में सिर्फ 250 सब्सक्राइबर हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर हैं। आप लोगों ने जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने चैनल आ जाएगा, आपने उसको सब्सक्राइब दबा देना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है। बहुत ज़बरदस्त चैनल है, एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच मैं लेके आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो तमाम टॉपिक्स जो साइंसी हैं, जो बायोलॉजिकली या फिज़िकली चीज़ें इस्लाम में हैं और अनक्लियर हैं, या उनका साइंस एस्पेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और बेहतरीन किस्म का स्टफ़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आपको अगर मेरे इस चैनल से कुछ हेल्प मिली है कभी भी, तो आप ज़रूर उस लिंक पे जाएं और उसको भी क्लिक करें और उसको भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाब व कामरान करें। बच्चों, जल्दी से चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में मैं 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाउ टू अटेम्प्ट बायोलॉजी पेपर विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 27 जुलाई सेकेंड ईयर। बच्चों, आपको जो शीट मिलती है, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है, ये सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी है, तमाम बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 32 पेजेस होते हैं, 16 शीट्स होती हैं जिनके 32 पेजेस हैं। आपको जो आंसर शीट मिलती है, यानी शुरू वाले पेजेस के ऊपर कुछ वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होती हैं। हम टोटल नेट जो है वो 30 पेजेस कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, जिसके लिए एक अलग पेपर है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चन हैं। 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो 5 पेजेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपने 12 में से 8 करने होते हैं, आप 10 करें। ठीक है जी, 2 एक्स्ट्रा करें। शॉर्ट क्वेश्चन मैं कहता होता हूँ कि एक्स्ट्रा जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आप 10 करें 5 पेजेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन करें। आल दो आपने 9 में से 6 करें, लेकिन आप 8 करें और 4 पेजेस, इस तरीके से आपके 14 पेजेस लग गए। बाकी आपके बचे 16 पेजेस। 30 में से 14 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे कंज्यूम हो गए और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों का एक अहम सवाल होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं, सर क्या हम लॉन्ग क्वेश्चन पहले करें? बाजार तो कोई हर्ज नहीं है आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन बच्चों आम तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस पहले होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पहले हल किए होते हैं। एक एग्जामिनर या एक मार्कर जो मार्क कर रहा है पेपर्स को, वो सारे पेपर्स पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के आए हैं उसके सामने। एक ऐसा पेपर आता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, तो ये इरिटेशन होती है उसके लिए, उसका एक माइंड बना हुआ होता है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप पहले शॉर्ट ही करें, शॉर्ट की कंप्लीशन के बाद आप लॉन्ग की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 यानी वैसे 8, 9 5 लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें से आपने 3 करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 जुज होते हैं बच्चों। तो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2.5 पेजेस पर, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो एक पार्ट है वो 2.5 पेजेस पे, अगला पार्ट 2.5 पेजेस पे। तो ये टोटल 5 पेजेस के ऊपर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 पे, तीसरा भी 5 पे। तो इस तरीके से टोटल 15 पेजेस आपके यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। बाकी 14 और 15 एक पेज अब भी बच जाएगा। एक्स्ट्रा शीट मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एग्जामिनर के लिए इरिटेटिंग होता है, ये अच्छी बात नहीं होती। आप ना लगाएं, आप इन्हीं के अंदर ही पेपर कंज्यूम करें। मेरा एक बहुत प्यारा स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में बोर्ड टॉपर था, बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन थी, उससे दिन में रब्ता किया, उससे ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। उसने मुझे बताया कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने यूं पेपर हल किया है, एक्स्ट्रा शीट वगैरह नहीं लगाई, तो दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो मैंने कहा कि आप बायोलॉजी में भी यही कीजिएगा, मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँ। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन बायोलॉजी पेपर इज़ एन इशू, सीरियस इशू। वाई? बिकॉज बायोलॉजी में थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों देखें, आपके पास 3 घंटे का पेपर है, जिसमें 20 मिनट के MCQs हैं और 2 घंटे 40 मिनट का आपके पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्टिव है वो है। MCQs पे 20 मिनट लग गए,
बाकी आपके 30 मिनट ज़रूर ज़ाया होते हैं। किधर आपने आंसर शीट पे नाम और रोल नंबर लिखना है, आपने बबल शीट फिलअप करनी है, आपने अटेंडेंस के ऊपर अपना नाम और साइन वगैरह, इसमें 30 मिनट्स कंज्यूम हो जाते हैं। हम इसको भी निकाल देते हैं। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हर पोर्शन के लिए 15 से 20 मिनट्स हैं। अब 20 मिनट भी लगाएं, 20 मिनट भी अगर लगाएं तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन 20 मिनट में, अगले के लिए 20 मिनट और उससे अगले के लिए भी 20 मिनट दे दें तो ये 1 आवर और 10 मिनट या 1 आवर के अंदर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ये हल होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट में करें, यानी एक पोर्शन को 10 मिनट, एक पार्ट को 10 मिनट, दूसरे पार्ट को 10 मिनट, तो 20 मिनट में आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो 1 घंटे में ये हो जाएंगे। पीछे आपके पास बचेंगे 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में आपने उनको हेडिंग्स को देखना है, आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं उनको अंडरलाइन करना है। बच्चों एक बड़ी ही अहम बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ। देखें, लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो कुछ चैप्टर्स होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे होते हैं, उनसे गुरेज करें। जैसे चैप्टर नंबर 20 है, जैसे चैप्टर नंबर 24 है, 24 खासतौर पे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप स्किप करने की कोशिश करें। आप लेंथी क्वेश्चंस की तरफ ना जाएं। अब टेक्निकल शॉर्ट जिनके अंदर डायग्राम्स बनती हैं, जिनके अंदर हेडिंग्स बनती हैं, जो ज़रा ब्रीफ हैं, उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपकी शीट्स भी मैनेज हो जाएंगी और आपने मार्क्स भी मैक्सिमम ले लेने हैं। देखिए बच्चों, मार्क्स लेना एक टेक्निक है, ठीक है, एक आर्ट है, ठीक है। जो बच्चे टॉपर होते हैं वो हमेशा टॉपर रहते हैं, और वो टॉपर क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें मार्क्स लेना आता होता है। जो बच्चे मिडाकर होते हैं वो हमेशा मिडाकर, बिकॉज दे डू नॉट नो द प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर इन एन एग्जैक्ट वे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने बायोलॉजी के पेपर में ज़हन में रखनी है। मेरी दुआएं आपके लिए हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको लाइक करता हूँ, उनको दिल देता हूं और उनको रिप्लाई भी करता हूं। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टाइम मैनेजमेंट का बताया था। ईद की छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बहुत रिलैक्स नहीं होना, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट पेपर ऑफ यू। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। एंड्स अच्छा होना चाहिए, एंड अच्छा होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा आगे आपने एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेडिकल के अलावा MBBS या BDS के अलावा कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जिनमें आपको जाना चाहिए। तो उसके लिए भी एक वीडियो लाऊँगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। अल्लाह हाफिज़।